अस्सलाम वालेकुम। तो ये जो मेरा वीडियो है, ये लास्ट वीडियो जो पिछला वीडियो था मेरा, उसके सीक्वेंस में है। जो मुहर्रम के ऊपर मैंने बनाया था, ये भी उसी मुहर्रम के अवसर पे ही है ये वीडियो। इस वीडियो पे मेनली मैं डिस्कस करूँगा शिया और सुन्नी के ऊपर में। तो जो इस मौके पर जनरल सा क्वेश्चंस अराइज होता है हम लोग के नॉन मुस्लिम्स में भी और मुस्लिम में भी कि ये शिया और सुन्नी क्या है, ये मसला क्या है। कुछ लोग का जनरल सा क्वेश्चन होता है कि शिया और सुन्नी क्या कास्ट है इस्लाम में, या अगर कास्ट नहीं है तो ये क्या है। ठीक है, तो मैं बता दूं आपको, मैंने कुरान शरीफ को पढ़ा है और कुरान शरीफ में ऐसी कोई भी आयत नहीं है, कोई भी वर्स नहीं है जिसमें इसका जिक्र हुआ हो। ऐसा कोई भी वर्ड नहीं है। पूरा कुरान को आप 6666 वर्स हैं, 6666 आयत को आप तलाशिएगा तो कहीं भी सुन्नी और शिया बोलकर कोई शब्द नहीं है। ठीक है, ये डिविजन्स और ये जो शब्द है ये कब आया प्रकाश में? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने के बाद, उनके दुनिया के से चले जाने के बाद 632 ईस्वी में वो पर्दा फरमाए थे। उसके बाद ये डिवीज़न शुरू हुआ। ये एक्चुअल डिविजन्स बिलीफ के ऊपर, एक सर्टेन बिलीफ के ऊपर जो पॉलिटिकल राजनीतिक है, सर्टेन बिलीफ राजनीतिक बिलीफ के ऊपर ये डिवीजन शुरू हुआ। इस चीज़ को समझाने से पहले मैं आपको कुछ बैकग्राउंड बता दूँ। इस्लाम की जो बुक है जिस पर मुस्लिम्स बिलीव करते हैं, वो बुक है कुरान। एक ही किताब है कुरान, और कुरान को समझाने के लिए हदीस है। कुरान को समझाने के लिए हदीस है। हदीस क्या है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान को समझाने के लिए जो वक्तव्य दिया था वो हदीस है। जिस तरीके से कुरान को समझाया था वो हदीस है। या कुछ परिस्थिति के आने पर, कुछ प्रॉब्लम्स के आने पर उसका किस तरह से सलूशन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाला था, उसको हदीस कहते हैं। ठीक है, उसको हदीस कहते हैं। या उनकी लाइफ स्टाइल्स, किस तरह से उन्होंने लाइफ को जिया। कहा जाता है कि उनका पूरा लाइफ ही इस्लाम है। वो जिस तरीके से उठते थे, बैठते थे, खाते थे, उनका जो तरीका था उसको बोलते हैं सुन्नत नबी, नबी की सुन्नत कहते हैं। तो उन्होंने जो किया, जो उनकी क्या बोलते हैं, उनका व्यवहारिक जीवन था, वो भी हदीस है। ठीक है, सहाबा, अब एक टर्म समझिए, सहाबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शिष्य हैं। जैसे जीसस के शिष्य 12 शिष्य स्टूडेंट थे, उस तरीके से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो साथी संगी थे, जो उनके साथ रहते थे, उनके काम में उनका हाथ बटाते थे, और उनके जो फिलोसॉफिकल जो चीज़ें सीखते थे, वो उनके शिष्य को सहाबा कहते थे। ठीक है, तो आप जनरल डिवीज़न पे आते हैं कि जनरल डिवीज़न, ये पॉलिटिकल डिवीज़न हुआ कैसे? तो पॉलिटिकल डिवीज़न इस बिलीफ पे हुआ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पर्दा फरमा गए तो एक क्वेश्चन राइज हुआ कि खलीफा कौन बनेगा। ठीक है, तो अब खलीफा का मतलब बताता चलूं। खलीफा वो है जो मुस्लिमों में बेस्ट हो, मेंटल रूप से भी, फिलोसॉफिकल रूप से भी, जो बेस्ट हो। बेस्ट अमंग मुस्लिम इज खलीफा। एनीवन कैन बी खलीफा, बेस्ट अमंग मुस्लिम वर्ल्ड। ठीक है, जो बेस्ट होगा, जो बेहतर होगा, वो खलीफा होगा। ठीक है, तो खलीफा का विवाद शुरू हुआ जिससे दो पॉलिटिकल ग्रुप बनते चले गए, जिसको बाद में शिया और सुन्नी कहा जाने लगा। पॉलिटिकल ग्रुप कैसे बना? कुछ लोग अबू बकर को खलीफा बनाना चाहते थे और कुछ लोग अली को खलीफा बनाना चाहते थे। तो अभी अबू बकर के मानने वाले जो थे, उनका कहना था कि इस्लाम में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर कोई खलीफा बनेगा तो मेरिट के हिसाब से बनेगा, इसलिए नहीं कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली से। सुन्नियों का बिलीफ था जो बेस्ट अमंग मुस्लिम होगा। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि अली बेस्ट नहीं थे, अमंग बेस्ट थे, मगर उनमें जो बेहतर होगा, जो सही डिसीजन ले सकेगा, उसको खलीफा बनाया जाएगा। ठीक है, और शिया में क्या बिलीफ था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद वही खलीफा चुन सकता है, अल्लाह ही खलीफा चुन सकता है ना। जो अहले बैत है, अहले बैत मतलब जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली से हैं, वो खलीफा बनेंगे। उसमें कोई डिबेट नहीं होना चाहिए। शिया का मानना है कि इसमें कोई डिबेट नहीं होना चाहिए। जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वंशज में से थे, उन्हीं को
खलीफा बनाया जाएगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फैमिली से हैं उनको खलीफा बनाया जाएगा, अली को खलीफा बनाया जाएगा। ठीक है, मतलब कोई मेरिट या डिस्कशन नहीं होगा। कोई खलीफा अगर किसी को बनाना है तो वो अल्लाह बनाएंगे, तो अल्लाह ताला तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद जिब्रील अमीन का आना बंद हो गया, है ना। तो इस चीज़ का अल्लाह ताला कैसे अपॉइंट करेंगे किसी को खलीफा यहाँ पर, तो उसका डिस्कशन तो एक सर्टेन टाइप ऑफ पीपल जो ज़्यादा जानकार हैं वही लोग खलीफा डिसाइड करेंगे। तो सिया इस तरीके से भिन्न हो गए कि नहीं, जो मोहम्मद सल्लम की फैमिली से हैं, जो अहले बैत से हैं, वही होंगे खलीफा। तो इस तरीके से जो ज़्यादा लोग जिस जिस टर्म को मानते थे कि नहीं, जो अमंग बेस्ट होगा वही खलीफा बनेगा, तो सुन्नियों के बिलीफ में मतलब कि बहुत ज़्यादा लोग सुन्नी के जो तर्क से सहमत हुए। और हालांकि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट और लोगों का जो जो अबू बकर को सपोर्ट करते थे वो बहुत ज़्यादा थे, तो अबू बकर खलीफा बन गए। अबू बकर के बाद उमर हुए, उमर के बाद उस्मान हुए, उसके बाद जब अली हुए, अली खलीफा हुए, चौथे खलीफा हुए। ठीक है, तो जो सिया लोग हैं वो अली से पहले के 3 खलीफा को नहीं मानते। ठीक है, और अली के बाद भी जो खलीफा हुए उनको भी नहीं मानते, वो अहले बैत को ही खलीफा मानते हैं। तो इस तरीके से राजनीतिक डिवीजन होता चला गया लॉजिकली, और कुछ मेरिट के हिसाब से, और कुछ जो अहले बैत फैमिली जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली से हैं उनके तौर पर सपोर्टर्स का मेंटालिटी बता। मैंने ऐसा नहीं है कि अहले बैत की भी मेंटालिटी उनके सपोर्टर्स की तरह थी, ऐसे नहीं थी। ये पॉलिटिकल डिवीजन बनता चला गया, जो बाद में कुछ गलत फहमियों की वजह से और कुछ मतलब कि थोड़ा सा जो वैचारिक मतभेद हो जाता है उसके वजह से बहुत सारा फिलोसॉफिकल डिवीजन भी बनता चला गया। फिलोसॉफिकल डिवीजन कैसे बना, मैं बताया आपको, हदीस। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुछ प्रवचन देते थे या उनका कुछ मतलब कुछ क्या बोलते हैं, किसी चीज़ पे डिसीजन देते थे, तो उनके आसपास कुछ क्लेरिक्स होते थे जो विद्वान लोग हैं, जैसे सही हैं और बुखारी हैं। अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूँ तो आप कमेंट सेक्शंस में मुझे सही कर सकते हैं। ठीक है, जो सर्टेन क्लेरिक्स होते थे वो उस चीज़ को रिकॉर्ड करते थे, लिखते थे, या अपने दिमाग में रखते थे कि आने वाले समय में अगर इस तरह से परिस्थिति उछलेगी तो हदीस से रेफरेंस देके उस चीज़ को सॉल्व किया जाएगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा ऐसे किया था। तो उन क्लेरिक्स में से भी जो सहाबा थे वो भी सहाबा थे। ठीक है, जो लोग क्लेरिक्स थे, जो विद्वान लोग थे, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस को नोट करते थे, तो जो सर्टेन क्लेरिक्स थे उन क्लेरिक्स में भी थोड़ा मोड़ा पॉलिटिकल व्यू था। हर कोई विद्वान थोड़ा मोड़ा पॉलिटिकल व्यू रखता है कि नहीं ये सिया का मत सही है या सुन्नी का मत सही है। तो बाद में आगे चलते चलते सिया और सुन्नी में ये मतभेद होने लगा कि जो सिया पॉलिटिकल बिलीफ में जो रहते थे हम उनकी हदीस को नहीं मानेंगे, और जो सिया वाले हैं वो कहने लगे कि जो सुन्नी बिलीफ के जो मुफ्ती लोग, जो क्लेरिक्स हैं, जो विद्वान हैं, उनके हम हदीस को नहीं मानेंगे। कुरान बटा नहीं, कुरान एक ही है। ये हदीस के मानने में फिलोसॉफिकल चेंजेस आता चला गया, जो बाद में सिया में भी बंटवारा हुआ। एक छोटा सा सर्टेन टाइप ऑफ बिलीफ, अगर उसको आप गहन अध्ययन करेंगे तो उनमें से थोड़ा थोड़ा बेसिक चेंजेस की वजह से उनमें भी सेक्ट बनता चला गया। सिया में 12 हुए जो 12 खलीफा उनको मानते हैं। ठीक है, और एक हुए इस्माइली सिया, उसी में से फिर अहमदिया निकले। ठीक है, फिर अहमदिया से फिर सिया में से ही ड्रूज निकले, ड्रूज जो एक्सपेरिमेंटल होते चले गए, बंटवारा होते चला गया। ठीक है, कुरान के अलावा भी जो एक्सपेरिमेंट करते चले गए तो उससे बंटवारा। ड्रूज जो हैं, ड्रूज बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल है, इसलिए उनको इस्लाम से ही निकाल दिया गया। बोला जाता है कि वो मुसलमान ही नहीं है। ड्रूज आप पढ़ेंगे तो ड्रूज ज़्यादातर लेबनान में है। तो ड्रूज का ये भी मानना है कि पुनर्जन्म होता है, रेनकार्नेशन होता है। हालांकि इस्लाम में इस चीज़ का जिक्र नहीं है, और ये ऐसा क्वेश्चन भी अराइज नहीं हुआ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब जब तक लाइफ टाइम में थे। तो ड्रूज का बिलीफ हो गया कि रेनकार्नेशन भी होता है, इसलिए ड्रूज को इस्लाम से ही निकाल दिया गया। उसके बाद जो सुन्नी में है, सुन्नी में भी थोड़ा मोड़ा, सुन्नी में हालांकि ज़्यादा बदलाव नहीं आया है, सुन्नी में भी थोड़ा मोड़ा बदलाव आया है। सूफ़ी जो है, सूफ़ी हैं, हनफी हैं,
और मतलब कि मैं अगर अपने अपने मतलब कि अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बोलूँ तो सुन्नी में दो टाइप के हो गए, सूफी सुन्नी और एक वहाबी सुन्नी। जो वहाबी जो है वो वर्ड टू वर्ड ट्रांजिशन को मानते हैं, इस वर्ड से ज़्यादा नहीं, वर्ड से कम नहीं। तो उनमें भी फिर अहले हदीस हो गए, तो कुछ सर्टेन चेंजेस आता चला गया। इसका मतलब ये नहीं कि डिविजन्स हो गया, इस्लाम में कास्ट सिस्टम हो गया, नहीं। ये थोड़ा सा सर्टेन टेक्सचर के बिलीफ पे और पॉलिटिकल बिलीफ के हिसाब से ये बता चला गया। सूफी जो हैं, सूफी ने शिया और सुन्नी को दोनों को जोड़ने की कोशिश की। शिया और सुन्नी का विवाद क्या है? वर्ड पे है, शब्द पे विवाद है, शब्द पे विवाद है और राजनीतिक पे विवाद है। सूफी शब्द जो छोड़ दिया वो सूफी हो गया। तो सूफियों ने इन दोनों के बीच में समन्वय बनाने की कोशिश की थी, जो ट्रू सूफी थे। आजकल तो आपको टीवी में भी कुछ सूफी मिल जाएंगे जो क्वेश्चन उठाते हैं अलग अलग सेक्स पे, वहाबी पे क्वेश्चन उठा देंगे, या अहले हदीस पे क्वेश्चन उठा देंगे, या किसी सिया पे क्वेश्चन उठा देंगे। सूफी का काम क्वेश्चन उठाना नहीं है, जो वर्ड से ऊपर चला गया वो सूफी हो गया। उसके लिए सारी ह्यूमैनिटी प्रेम हो गई, उसके लिए सारी ह्यूमैनिटी सत्व हो गई, प्रेम हो गई। उसका काम क्वेश्चन करना नहीं है, उसका काम समन्वय बिठाना है। जो समन्वय बिठाता है वही सच्चा सूफी है मेरे हिसाब से। तो सूफी ने इस काम को सुधारने की कोशिश की, जो भी वैचारिक मतभेद हो गया मुसलमानों में। और बाकी जो है वर्ड टू वर्ड ट्रांजिशन को लेकर वहाबियों में भी थोड़ा सा मसला है, हनफियों में भी है, और थोड़ा सा सूफी तो क्वेश्चन करते ही नहीं है, शिया में भी मसला है। तो इन चीज़ों को अगर एज अ होल लाया जाए तो कुछ भी डिवीज़न मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लाइफ टाइम में नहीं किया था। उन्होंने किसी को भी दो चश्मे से नहीं देखा था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को भी दो चश्मे से नहीं देखा था। कुरान में भी मेंशन है, कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं कि सब अल्लाह ताला के सामने सब समान है। अल्लाह ताला के सामने सब समान है, कोई डिविजन्स नहीं है, किसी तौर का डिविजन्स नहीं है। डिविजन्स किस तौर पे है? उनके कर्म के आधार पर, उनके दीद के आधार पर, उनके कर्म और दीद के आधार पर, कि कोई अच्छा कर्म करेगा तो वो बेहतर है, जो बुरा कर्म करेगा वो अल्लाह ताला के सामने बेहतर नहीं है। ये डिवीजन यही है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा कि अरबों के सामने नॉन अरब बेहतर नहीं है और नॉन अरब के सामने अरब बेहतर नहीं है। काला के सामने गोरा बेहतर नहीं है और गोरा के सामने काला बेहतर नहीं है। बेहतर करने का दो ही है, उनका दीद, उनका डीड्स, उनका आचरण, उनका स्वभाव, उनका चूज, उनका बिहेवियर, उनके कर्म, कर्म के आधार पर ही डिवीज़न है, अच्छा और बुरा, और कोई डिवीज़न नहीं है। नस्ल भेद इस तरह का कोई डिवीज़न मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर पर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक थे तब तक नहीं हुआ था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के 14 साल बाद पॉलिटिकल डिवीज़न आता चला गया, जिसकी वजह से थोड़ा थोड़ा सर्टन पॉलिटिकल चेंजेस, फिलोसॉफिकल चेंजेस भी आता चला गया। तो जोड़ने के लिए क्या चीज़ है? सभी यही मानते हैं कि अल्लाह एक है, और सभी यही मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी है। सभी यही मानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी है। तो कोई डिविजन्स यहाँ होगा ही नहीं। और मेरे हिसाब पर, मेरा जो बैकग्राउंड है, मेरे पापा सुन्नी बैकग्राउंड से आते हैं, वहाबी, वो उनका वहाबी मदरसा से थे, मगर वो सूफ़ी, वो मजारात पे भी जाते हैं, ऐसी कोई मसला नहीं है। तो जो मेरा मानना है, मेरे पापा या मेरे घर वाले कोई भी अलग तरीके से बिलीफ रखते हो, मगर मेरा मानना है कि अगर कोई चीज़, अच्छी चीज़ सुन्नियों में होगी तो मैं उसको मानूंगा, अगर कोई अच्छी चीज़ सियाओं में होगी तो उसको भी मैं मानूंगा। तभी मानूंगा जब मैं उस चीज़ को पढ़ूंगा, किसी के कहने पे नहीं मानूंगा। मैं आज तक, अगर वर्ड टू इस्लाम, अगर वर्ड टू वर्ड ट्रांजिशन है, अल्लाह को तो हम वर्ड से नहीं जान सकते, अल्लाह को कोई जान ही नहीं सकता, वर्ड की ही बात है। तो जब तक मैं उस चीज़ को पढ़ूंगा नहीं खुद से, तब तक मैं उस चीज़ को मानूंगा नहीं। ये मेरा बिलीफ है, मेरा बिलीफ है। देखने की बात तो हमारी वो आँख ही नहीं है कि हम उस चीज़ को देख पाएँ, अल्लाह को देख पाएँ। कुछ लोग कहते हैं कि हम देखेंगे तभी बिलीव करेंगे, तो वो आपका मसला है। मेरा मानना है अगर वर्ड की ही बात है तो जब तक मैं किसी चीज़ को पढ़ूंगा नहीं तब तक मैं मानूंगा नहीं। कोई अच्छी चीज़ किसी भी सेक्ट ऑफ इस्लाम में होगी तो मैं उस चीज़ को मानूंगा अपने सोच के हिसाब से, किसी मौलवी के कहने पर, किसी क्लेरिक के कहने पर नहीं। मैं अपने समझदारी के हिसाब पर जब तक मैं उसको पढ़ूंगा नहीं, मानूंगा नहीं। तो बेहतर यही है कि हम एक ही तरह बिलीफ रखें और सारे मुसलमान एक हो जाएं, क्योंकि हम एक ही नबी को मानते हैं और एक ही अल्लाह को मानते हैं।
और आपका आपका अगर कोई क्वेश्चंस हो मुहर्रम से रिलेटेड, मैं थर्ड पार्ट बनाऊंगा जो हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के जो मतलब की शहादत हुई थी, जो पॉलिटिकल इंटरफेस तैयार हुआ था, उसके लिए थर्ड पार्ट मैं बनाऊंगा। तो उससे उसमें भी अगर कोई आपको क्वेश्चंस हो मुहर्रम के लिए तो आप कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।